तो वेलकम एवरीवन टू द यूएफए सुपर कप प्रीव्यू वीडियो। तो जैसे इस वीडियो का टाइटल भी यही है तो आपको समझ आ गया होगा अनलेस यू आर ए इडियट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने प्रेडिक्शन वगैरह देने वाले हैं और प्रीव्यू करने वाले ओवरऑल द यूएफए सुपर कप फाइनल which will be the first official match of the 24-25 football season for two teams, Atalanta and Real Madrid. Let's start. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैच हो कब रहा है और हो कहाँ रहा है। तो अगर मैं जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर हूँ तो हमारे टाइम के हिसाब से ये होगा 15 अगस्त 12 PM, वरना मेरे ख्याल में यूरोप के हिसाब से ये 14 अगस्त को रात के 8 या 7 बजे आई गेस व्हाटएवर, और ये खेला जाएगा पोलैंड के अंदर नेशनल स्टेडियम वार्सा। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेडियम है और बड़ा भी है। लेट्स सी कितना ज़्यादा क्राउड आता है एक ऐसे मैच के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक मैच का टूर्नामेंट होता है। अब इसके अंदर मैं आपको टीमों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इंट्रोड्यूस कराने वाली क्या बात है, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलांटा वीसी। एटलांटा ऑब्वियसली जो कि पिछले साल यूएफए यूरोपा लीग जीते थे, फाइनल के अंदर उन लोगों ने द अनबीटन लेवरकूजन को हराया था, और द माइटी रियल मैड्रिड हु डिफीटेड डॉर्टमुंड इन द फाइनल और अपनी 15th टाइटल को उन्होंने क्लच किया। अब इन दोनों के दरमियान यूएफए सुपर कप मैच है, और अगर किसी को नहीं पता तो ये मैच वो चैंपियंस लीग विनर और यूरोपा लीग विनर के दरमियान होता है अगले सीजन के शुरू में। ठीक है, ये सिर्फ एक ही मैच का टूर्नामेंट होता है, जो जीतता है उसको यूएफए सुपर कप की ट्रॉफी दे दी जाती है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि कौन से इनमें से ऐसे प्लेयर होंगे दोनों टीमों के जो ऐसे हमें लुक आउट करने हैं, यू गेट दैट। और इसी तरीके से लुक करने के लिए मैं बात करूंगा एटलांटा के लुक मैन की, जिसने लेवरकूजन को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर दिया था यूरोपा लीग फाइनल में। और I hope that he doesn't do the same with Madrid because I'm a Madrid fan if you didn't know that. So अब just pray, yeah, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं अपना दुनिया ज़िंदगी के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं फिर गायब हो जाते हैं। बट आई होप कि इसका फ्यूचर ब्राइट हो और ये आगे किसी अच्छी टीम के लिए भी खेले। एटलांटा बुरी टीम नहीं है बट स्टिल प्रीमियर लीग आ जाए या फिर ला लीगा आ जाए, हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो अब मैड्रिड के ऊपर आते हैं, क्योंकि मुझे एटलांटा के अंदर इसके अलावा कोई और बंदा पता भी नहीं है, क्योंकि हु केयर्स, लिटरली हु केयर्स, ठीक है, सिवाय लुकमन के और किसी का मुझे पता भी नहीं है। मैड्रिड के अंदर आते तो मैड्रिड के ना पूरी टीम ही ऐसी जिसको लुकआउट फॉर करना चाहिए, मगर हमारे पास एक बंदा है जो अपना करेगा डेब्यू फॉर हिज ड्रीम कप रियल मैड्रिड, दैट मैन इज किलियन एम्बापे। अब वो उसका फर्स्ट ऑफिशियल मैच होगा, ऑफिशियल क्या फर्स्ट ही मैच होगा वरना उन्होंने ट्रेनिंग में आपस में खेला है। फर्स्ट मैच होगा उसका मैड्रिड जर्सी के अंदर, एंड एवरी सिंगल मदरिस्ता अक्रॉस द प्लैनेट वुड बी रियली एक्साइटेड टू सी हिज डेब्यू। ठीक है, तो अब एक तो एम्बापे हो गया, दूसरा आएंगे विनीसियस जूनियर। और एक बात आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि विनी को सऊदी अरब की तरफ से एक ऑफर आई है 1 बिलियन, लिटरली 1 बिलियन। हम सारे जो इसके ऊपर देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, वो चाहे अपनी पूरी जिंदगी लगा दे, उनकी 2 नस्ल लगा दे, इतना ज्यादा नहीं इकट्ठा कर सकते, मगर वो बंदा सिर्फ 5 साल के ना 1 बिलियन, यानी कि 1 साल के ना 200 मिलियन। डैम ब्रो, सऊदी अरेबिया के पास किधर से पैसा आ रहा है पता नहीं चल रहा। लेकिन रिपोर्ट से आ रही है कि विनी ने उस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि ही वांट्स टू प्ले फॉर द क्लब दैट ही लव्स द मोस्ट, व्हिच इज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड। मगर उस ऑफर के अंदर ये भी था कि वो 30 साल के बाद जल्दी से यूरोप भी आ सकते हैं और वो रिटायरमेंट के बाद सऊदी के अंदर जॉब भी कर सकते हैं, और भी कुछ था मेरे ख्याल में, आई डोंट रिमेंबर। बट उसने इस ऑफर को रिपोर्टेडली टर्न डाउन कर दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली एट सच ए यंग एज व्हाई वुड यू चूज टू गो टू सऊदी अरेबिया एंड ruin your career? I'm not saying that the football there is not quality. I'm saying that because it is not quality football at all. But फिर भी यार, जब आप यहाँ पर रह के बैलन डोर जीत सकते हो, आप सारा कुछ जीत सकते हो, why would you even go there? Why would you even think of go there? मुझे पता है विनीसियस इसको हमेशा कितना टर्न डाउन कर देगा because he loves Madrid. नेक्स्ट प्लेयर जिसको हम लोगों को वॉच करना चाहिए वो तो होगा जूड बेलिंगम, बट रिपोर्ट्स हल्की फुल्की 2-3 बंदे ये भी कह रहे हैं कि उसको शायद रेस्ट कर दें। आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी द केस। अगर मैड्रिड की लाइनअप के ऊपर आए तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग मैड्रिड ने अपना जो लाइनअप है और फ्रंट 3 वो डिसाइड कर लिया है कार्लो एंचेलोटी ने। वो होगा कि 4-3-3 जो ट्रेडिशनल होता है मैड्रिड का,
मेरे ख्याल में डिफेंडिंग मिडफील्डर के साथ एक होल्डिंग वाला हो जाएगा। फिर जो 3 अटैकर है जिनके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, पहला अप टॉप 2 बंदे जो कि कंफर्म है, विनीसियस और एम्बापे, ये तो कंफर्म है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे प्री सीजन टूर को देख के और यूरोज को देख के कि आर्दा गुलर डिजर्व्स अ चांस टू प्ले इन द स्टार्टिंग 11, और शायद मैड्रिड में एंचेलोटी भी इस बात को हल्का फुल्का कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि आर्दा गुलर की यूरोज के अंदर और प्री सीजन के अंदर परफॉर्मेंस फिनोमिनल रही है। वो अच्छा टैलेंट है, राइट विंग के ऊपर बहुत अच्छा खेल सकता है, उसका थंडरस लेफ्ट फुट है। अब मगर फिर एक बात होगी, अगर हम लोग आर्दा गुलर को डालते हैं तो हमारे पास रोड्रिगो को बाहर रखने के अलावा और कोई चांस नहीं होगा। बट प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, आप अभी इतने यंग बंदे के लिए उसको बेंच करो, वैसे बार्सिलोना के साथ भी यही कर रहे हैं, वो तो 17 साल के बंदे को चांस दे रहे हैं अपने स्टार्टिंग 11 के, वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई वर्ल्ड क्लास राइट विंगर नहीं है, बट वी डू हैव रोड्रिगो। तो आई डोंट थिंक दैट इतना अर्ली इस सीजन में, और वो भी एक फाइनल में, आप आर्दा गुलर को अभी से ट्राई करोगे, और आई गेस एंचेलोटी भी मेरी बात से एग्री ही करेंगे। तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। और 1-3 वुड प्रोबेबली बी विनी ऑन द लेफ्ट, एम्बापे up front and Rodrigo on the right, बट एंचेलोटी ने बोला है कि वो इसको आपस में इन तीनों को मिक्स करते रहेंगे, यानी कि विनी कभी स्ट्राइकर चले जाएगा, एम्बापे लेफ्ट विंग चलेगा, रोड्रिगो भी राइट विंग जाके फिर स्ट्राइकर आ सकता है, ऐसे रोटेशन होती रहेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रोटेशन की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हमें दिखती है और प्लेयर्स अपने बेस्ट दे सकेंगे इस हिसाब से। अब देखेंगे कि एम्बापे किस तरीके से फिट इन करता है, और फिर मिडफील्ड के अंदर जो मेरी प्रेडिक्शन है कि वो लोग रखेंगे जूड बेलिंगम को, ऑब्वियसली फेडे वैल्वर्दे, और फिर अगर डिफेंसिव मिडफील्ड अगर होल्डिंग पे जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में होल्डिंग पे ही जाएंगे वो लोग, तो वो चियोमेनी को कर लेंगे। वैल्वर्दे की जगह अगर वो कैप्टन रख मॉड्रिच भी ला सकते हैं, वरना जूड तो एक गारंटीड स्टार्टर है। सेंटर बैक्स के तौर पर बस रुडिगर, मे बी मिलिटाओ, and left back would be Mendy, and the right back would obviously be Carvajal, and the goalkeeper would obviously be Thibaut Courtois। ठीक है, तो ये है मेरी predicted lineup for Madrid in this final। अब हम लोग एक बार इन दोनों टीमों की प्री सीजन की फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, जो कि मैड्रिड के लिए बहुत बुरी रही है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं एटलांटा बीसी के। ठीक है, उनका पहला प्री सीजन मैच था ये एजी एल्कमार, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में कोई डच क्लब है, हाँ, इनके साथ इन लोगों ने ड्रॉ किया था 2-2। उसके बाद इनका था पामा के साथ, जो इटालियन क्लब है, वो हार गए थे लोग 4-1, और फिर इनका सेंट पॉलो के साथ था, जिसके अंदर उन लोगों ने कर लिया था 3-0 हारे। डैम, वो इनकी तो बहुत बुरी फॉर्म रही है। मुझे लगा कि मैड्रिड की इनसे ज़्यादा बुरी होगी, बट मैड्रिड कम से कम एक मैच तो जीते हैं ना। मैड्रिड पहला मैच अपना हारा था एसी मिलान से, फिर हारा था बार्सिलोना से, फिर एक मैच जीत गया था चेल्सी से, जो कि ऑब्वियसली हम सबको पता था, क्योंकि चेल्सी कभी नहीं जीत सकती, एटलीस्ट फॉर नाउ। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों की प्री सीजन फॉर्म के ऊपर देखें तो मैड्रिड इज़ बेटर, बट द मार्जिन दैट दे आर बेटर फ्रॉम, इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि मे बी एटलांटा, क्योंकि मुझे नहीं पता एटलांटा ने अपनी फुल टीम खिलाई थी कि नहीं, मगर मैड्रिड ने भी नहीं खिलाई थी। वो बस अपने टैलेंट को चेक करना चाह रहे थे, और जैसे जुआन मार्टिनेज अब रियली गुड सेंटर बैक, बट अब इंजर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको इन दोनों की फॉर्म में बता दी। अब आते हैं मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में अगर मैड्रिड के अलावा मैं कुछ और बोलूँगा तो मैं पागल ही लगूंगा दुनिया के अंदर, अनलेस अगर कोई मिरेकल हो जाए कि अटलांटा जीत जाए, जो कि मिरेकल आई डोंट वांट टू हैपन, तो मैड्रिड ही जीतेगा आई गेस। ठीक है, और स्कोर प्रेडिक्शन होगी 3-1, हाँ, मे बी 3-1। एम्बापे विल गेट अ ब्रेस एंड Rodrigo will score a goal and Lookman will score a goal from Atlanta side। ठीक है, तो यह थी मेरी प्रेडिक्शन और हमारा प्रीव्यू। सो फॉर नाउ बाय बाय, और इंशाल्लाह मैं मैच के बाद भी एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा इस मैच की, इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अंटिल देन, आदियोस अमीगोस।